ये देखिए जी व्यूअर्स, ये बल्कि ये मैं थोड़ा सा आपको टेस्ट करके भी बता देती हूँ। बहुत प्यारी खुशबू भी उठ रही है। आप भी इसी तरीके से बनाएं। और ये बराबर का ही गोश्त है, यानी कि 1 kg बीफ था और 1 kg ही राइस है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव। और क्योंकि पब्लिक की बड़ी पुरज़ोर अपील है कि जी हमें यखनी पुलाव खाना है, तो ये 1 kg जो है ये बीफ है मेरे पास। ये मैंने ये प्रेशर कुकर में डाल दिया। और इसके साथ ये है कि मैं आपको आज अपनी फैमिली की रेसिपी दे रही हूँ। ये देखें जी, ये है, इसमें सौंफ है 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून भर के काली मिर्च है, ये बादियान के 2 फूल हैं, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया है साबित, और 1 टेबलस्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा है, और तेज़ पत्ते हैं 2, और छोटी इलायची है, ये 5-6-7 छोटी इलायचियाँ हैं, लौंग है, दारचीनी है, और लहसुन है। ये वो छिला हुआ नहीं है, ये पूरा है साबित। क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर इस तरह से आप साबित धो के इसको डाल देते हैं तो इसकी जो डंडी है, इसकी एक ख़ासियत है कि इससे गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। और ये अदरक का एक पीस है, तकरीबन 2 इंच का ये पीस है, और एक साबित जो है वो प्याज है। अब ये देखें जी, ये सब कुछ ये इसमें डाल दिया, और उसके साथ जो है मैंने एक जग जो है, ये 1.5 लीटर का जग है मेरे पास। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये एक जग मैंने डाल दिया। ये तकरीबन 2 लीटर में पानी इसमें डाल रही हूँ। और ये है कि इसकी यखनी बन जाएगी बहुत मज़े की। तो उसके बाद अच्छा, ये मैं इसमें 1 टीस्पून और ये 2 टीस्पून ये मैंने भर के ये नमक ऐड कर दिया इसमें, पिंक हिमालयन सॉल्ट, क्योंकि सेहत सबसे पहले। तो अब ये जो है, ये मैं इसको प्रेशर कुकर को ये वो प्रेशर लगाने लगी हूँ, और बस इसको 20 मिनट का इसको प्रेशर देंगे, और उसके बाद जो है ये बेहतरीन सी हमारी यखनी बन के तैयार हो जाती है। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मैं यखनी पुलाव किस तरह बनाती हूँ। जी व्यूअर्स, यखनी हमारी बन चुकी है। अब मैं ऑयल इसमें डाल रही हूँ। ये देखें, मैंने अपनी आपको पहले भी पुलाव की मेजरमेंट दी हुई है। ये देखें, ये 1 चम्मच 1 गिलास के लिए है, और ये तकरीबन मकसद है कि मैं जितना उसमें 1 किलो में मेरे ये 3.5 चम्मच जाते हैं। ये देखें जी, ये हो गए 3 चम्मच हो गए हमारे। ये ऑयल चला गया, और जी ये अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज। ये 2 प्याज हैं मीडियम साइज वाले, ये वो मैं काट के इसमें मैं डाल दूँ। कि प्याज थोड़े से गोल्डन हो जाए, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, हमारा प्याज गोल्डन हो गया। और ये देखें, ये है 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया है कुटा हुआ, और 1 टेबलस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा है,
और 1 टीस्पून साबित काली मिर्च है, 6-7 लौंग हैं, 3 बड़ी इलायची हैं और 6 के करीब ये छोटी इलायची है और ये दालचीनी है और उसके साथ जनाब ये तेज़पत्ता ये मैंने बीच में डाल दिया, ये इसमें ऐड किया और जी ये देखिए इसके साथ ये मैं गोश्त जी व्यूअर्स, ये देखिए गोश्त मैंने थोड़ा सा इसमें भून लिया है। अब क्योंकि गला हुआ तो वैसे ही है और भुनाई इसकी हो चुकी है। अब ये मैं जो है ये 3 टमाटर थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, ये मैंने टमाटर बीच में डाल दिए क्योंकि मैं इसमें पुलाव में टमाटर डालती हूँ, बल्कि बहुत मज़े का टेस्ट आता है। जी व्यूअर्स, ये देखें ये मैंने 1 टेबलस्पून कुटी जी ये मैंने कुटी लाल मिर्च जो है 1 टेबलस्पून वो इसमें ऐड कर दी है। सॉल्ट अभी मैं ऐड नहीं कर रही इस वजह से कि यखनी में मैंने डाला था, चावल डालने के बाद उसको टेस्ट करके फिर उसके हिसाब से डालेंगे कि भाई कितना डालना चाहिए कितना नहीं। अच्छा ये और इस वक्त जो मैंने एक चीज़ डालनी है वो इसमें है, वो है हमारा थोड़ा सा इमली का पल्प, क्योंकि ये पड़ा हुआ बेचारा तो किसी और पर्पज़ के लिए था लेकिन लग गया इधर, कोई मसला नहीं। मैंने कहा जी इसको इधर भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए जी ये थोड़ा सा इसमें पल्प चला गया, थोड़ा सा ज़रा टेंगी सा फ्लेवर अच्छा वो आ जाएगा। ये ये देखिए ये मैंने स्ट्रेन कर लिया है यखनी को, ये यखनी आ गई जी। ये मैंने यखनी इसमें ये 1 जग जितना ही मैं डालती हूँ, तो ये इसमें 1 कप कम है क्योंकि ये 1.5 लीटर का मेरा जग है, 1.5 लीटर के करीब तकरीबन 1 कप कम है उसमें। और ये यखनी रेडी हुई है। तो ये है कि मैं इसमें अब जी व्यूअर्स ये देखें जी ये पानी हमारा इसका बॉईल हो गया, यखनी हो गई बॉईल इसमें और मैं अब इसमें चावल डालने लगी हूँ। ये 1 kg मेरे राइस हैं। देखिए जी और आधा घंटा तकरीबन इनको भीगे हुए हैं ये। और बाज़ दफ़ा अगर आप लोग ज़्यादा भिगो देते हैं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि जी ओहो हो इतनी देर तक पहले भिगो दिया चावल ख़राब हो जाएगा। कोई चावल ख़राब नहीं होता, चावल की क्वालिटी की बात होती है, बाकी चावल के ख़राब होने की बात नहीं होती। आप उसमें पानी उतना कम कर दें बस। ये सबसे बेहतरीन नुस्खा होता है कि ये देखिए ये जो 1 कप कम था उसमें वो 1 कप जितना मैंने पानी डाल दिया। देखिए जी व्यूअर्स ये देखें इसमें नमक कुछ कम था और ये मैं नमक इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 1.5 टीस्पून इसमें ऐड किया है। ज़रा मैं देख लेती हूँ, उसके बाद ज़रूरत होगी तो डालेंगे और नहीं होगी तो नहीं डालेंगे। ठीक है जी व्यूअर्स ये देखें जी हमारे ये थोड़ा सा पानी इसमें रह गया और ये जैसे ही थोड़ा सा पानी इसका ड्राई होता है ये देखिए ये पानी आ रहा है इसमें ना ऊपर, और चावल में भी थोड़ी सी कनी है। तो ये है कि जैसे ही ये थोड़ा सा खुश्क होता है तो फिर मैं इसमें
इसको दम लगाती हूँ और मज़े का आपको लोगों के साथ जो है ये पुलाव की, यखनी पुलाव की रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें जी, अब मैं ये दम में जो है हरी मिर्चें डाल रही हूँ। क्या है, हमारे घर में ये पसंद की जाती है और वैसे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये देखें, ये हो गया। अब मैं आँच इसकी कम कर रही हूँ। अच्छा जी, और जो है इसके नीचे मैं तवा लगा रही हूँ। जी व्यूअर्स, ये दम मैंने इसका लगा दिया है। अब मैं जो काम करने लगी हूँ, इसमें ये ना एक लौंग अड़ा देते हैं, क्योंकि मैं इसमें कोई भी वो लेड लगा देती हूँ तो उससे ये है कि स्टीम तो बाहर आती नहीं है। हाँ, ये जो एक होल होता है इसका, इससे आती है। तो उसका बेहतरीन सा टिप है कि ना उसमें ये देखिए ये वाला होल, और इसमें फंसा दें एक लौंग का पीस। ये अब ये ओह चलिए, ये इसमें लगा दिया मैंने लौंग। तो लौंग लगाने से ये हुआ कि ये देखें, ये मैंने वो लौंग लगा दिया इसमें। अब ये इसी स्टीम में ही ये सारा जो भी थोड़ी सी कसर थी उसकी और थोड़ा सा पानी था वो इसी के अंदर ही बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और बहुत ही मज़े का यखनी पुलाव बन के तैयार होता है। जैसे ही होता है बन जाता है तो मैं दम के बाद आपको बताती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें जी, हमारा दम लग चुका। अब ये मैं इसका लिड हटा रही हूँ। ये देखिए, बड़ी ही प्यारी खुशबू इसमें से निकली है। ये देखिए, सिर्फ थोड़ा सा उलट पलट करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे ये है कि हमारे चावल जो हैं वो थोड़ी सी हवा लगती है और उसके बाद फिर वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के हो जाते हैं। फ्लेम ऑफ कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए जी, हमारा यखनी पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, खुशबूदार किस्म का यखनी पुलाव रेडी है। और व्यूअर्स, आपके साथ ये मैं अपनी फैमिली की रेसिपी, क्योंकि मेरी अम्मी बनाती होती थी और बिल्कुल इसी तरह से वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये देखिए, और कंडीशन ये होती थी कि जिस वक्त दम खुलता था तो बहुत दूर तक स्मेल जाती थी, खुशबू इसकी जो है वो बहुत दूर तक। ये देखिए जी, ये बल्कि ये मैं थोड़ा सा आपको टेस्ट करके भी बता देती हूँ। बहुत प्यारी खुशबू भी उठ रही है। आप भी इसी तरीके से बनाएं। और ये बराबर का ही गोश्त है, यानी कि 1 kg बीफ था और 1 kg राइस है। बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं। और इसके साथ जो मैंने बनाया है वो रायता है, यानी कि बॉयल पोटैटोज़ हैं, उसमें प्याज कटा हुआ और उसके बाद उसमें खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, बहुत हेल्दी सा वो रायता बनता है। तो इसके साथ वो रायता है। ये देखिए जी, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा रायता भी बना हुआ है ये। तो इस तरह से ठीक है, जब पुलाव वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ होती है तो ज़रूर ऐसी हेल्दी चीज़ों को अपने खाने के साथ ऐड करें, ताकि आपका खाना मज़ीद हेल्दी हो जाए।
अब ये देखें कि ये इस रायते में सारी ही कच्ची सब्जियां और सारा कुछ है, अलहदा से सैलड बनाने की ज़रूरत नहीं है, रायते में ही सब कुछ ऐड है, तो वो बहुत ही मज़े का लगता है। इसके साथ आप भी बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ो करें, लेकिन आजकल मेहमानों की खातिर तवाज़ो ज़रा फासले से। तो बाकी अल्लाह ताला करम करे हम सब के ऊपर। और व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ मेरी वीडियो कंप्लीट देखा करें और उसके साथ फ्रेंड एंड फैमिली में जहाँ भी आप लोग मुनासिब समझें वहाँ पे आप ये रेसिपी ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि इससे किसी को भी फ़ायदा हो जाता है, किसी कहीं भी ज़रूरत होती है, बाज़ दफ़ा आप ही सबब बन जाते हैं उस चीज़ का। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आप लोगों के लिए काम करती हूँ, अपने घर वालों के लिए कर रही होती हूँ। यकीन करें कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नॉर्मल खाना बनाना वो और होता है, और जब वीडियो शूट करनी हो साथ तो उसके साथ खाना बनाया जाता है, तो वो साफ ज़ाहिर है काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, उसकी उस तरह से प्रिपरेशन और सारा कुछ करना पड़ता है। तो मैं भी ये मेहनत आप लोगों के लिए करती हूँ, तो आप लोग भी मेरे से अपना प्यार जो है वो निभाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं और भी हेल्दी और मज़े मज़े की रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।